हाय फ्रेंड्स, मैं अनु एंड अंजनी लव लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मैं बिल्कुल। आज पितृ पक्ष की एक लोकप्रिय कथा सुनाऊंगी जो कि बहुत अच्छी कथा है। पितृ पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। दोनों में आपसी प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, पर भोगे की पत्नी सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। एक बार पितृ पक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे जी, पितृ पक्ष आ रहा है। परंतु जोगे उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगा रहा। किंतु उसकी पत्नी उसे समझाने लगी और कहा, ऐसा अगर नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे बुलाना भी तो था और उन्हें अपनी शान तो दिखानी थी। ये और इससे अच्छा उचित अवसर भी नहीं मिल सकता था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशान होने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। फिर उसकी पत्नी ने अपने मायके जोगे को भेज दिया। दूसरे दिन उनके बुलाने पर भोगे की पत्नी आकर सारा काम करके चली गई। उसने पूरा काम किया, खाना और मिठाई बनाई और सब काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का साथ जो करना था। जोगे की पत्नी ने भी उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर लोग पृथ्वी पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर गए। वहाँ ये देखा कि जोगे के ससुराल वाले खाना खाने में जुटे हुए हैं। उदास होकर वे भोगे के घर गए। वहाँ देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। उसके घर में जो रूखा सूखा था वो रखा था। पितरों ने उसे खाया और नदी के पास जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे ने पितरों को भी अपनी कहानी बताई। फिर पितर लोग सोचने लगे, अगर भोगे के पास ज़्यादा पैसे होते तो वो हमारे लिए पकवान बनाता। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो नाचने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चे ने कुछ नहीं खाया था। जो था वो पितरों के प्रसाद में लग गया था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब माँ ने सोचा कि क्या कहूँ, झूठ बोला जाए। माँ ने झूठ बोला कि आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसमें जाकर खा लो, जो कुछ मिले बांट के खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी सोने की मोहरों से भरी हुई है और वो दौड़कर माँ के पास पहुँचे। उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने देखा और वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर उसकी पत्नी और वो कभी घमंड नहीं करे। जोगे के पास कुछ नहीं रहा, वो सब खत्म हो गया और जोगे की पत्नी भोगे के घर पर बर्तन मांजने लगी। अगले साल फिर पितरपक्ष आया और भोगे ने खूब पकवान बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पितरों को प्रसन्न करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया और अपने जेठ जेठानी को खूब पकवान खिलाया और सोने चांदी भी दान किए। इससे पितर लोग बहुत प्रसन्न हुए। पितर लोग भोगे पे प्रसन्न हुए, वैसे सब पे कृपा बनाए रखना। बोलो पितरों की जय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब